मां, माटी और मानुष की दुहाई देने वाली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर निशाने पर हैं। दरअसल महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस को लेकर शुरुआत से अभी तक टीएमसी सरकार सवालों के घेरे में रही है। एक बार फिर जब मेडिकल कॉलेज में चल रहे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर बुधवार रात हमला हुआ तो सवालों की धार और तेज हो गई। आप हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि ममता सरकार कटघरे में क्यों खड़ी है। बंगाल में महफूज नहीं बेटियां, फिर सवालों में सीएम ममता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी देश में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार के मामले हों, एक मुखर आवाज के रूप में सामने आती रही हैं। लेकिन अपने ही राज्य में कोलकाता रेप मर्डर केस में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा करने के बाद ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। They say we want justice, they want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. This shows a decadence of law and order in Bengali society. सवाल है, एक महिला मुख्यमंत्री के राज में ही आखिर बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं? कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता राज में पुलिस या प्रशासन कोलकाता रेप केस को दबाने में जुटा रहा? ताजा सवाल उठे हैं न्याय की गुहार लगा रहे आरजे कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर जानलेवा हमले को लेकर। बुधवार देर रात अचानक कुछ प्रदर्शनकारी अस्पताल के अंदर घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। कल जो दहशत का वक्त उन्होंने देखा है वो यहाँ पर तस्वीरों से बयां हो रहा है। कांच चारों तरफ टूटा पड़ा हुआ है और ये पूरा जो बिल्डिंग है इसको वेंडलाइज कर दिया गया था। इमरजेंसी तक को नहीं छोड़ा गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा का रेप हो जाता है, एक ट्रेनी डॉक्टर का, जूनियर डॉक्टर का रेप हो जाता है। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद फिर हज़ारों की भीड़ आ जाती है। और वो भीड़, ऐसा यहाँ की महिला नर्सिंग स्टाफ का दावा है, उनका कहना है कि वो रेप की धमकी देकर जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन मौन था, सरकार मौन है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? इस हमलावर भीड़ ने रेजिडेंट डॉक्टर्स और पीजी ट्रेनी और इंटर्न्स के धरना स्थल जाकर मंच भी तोड़ दिए। हालांकि पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उपद्रवियों ने अस्पताल के अंदर काफी तोड़फोड़ मचाई। इसे लेकर राज्य के प्रमुख विपक्षी दल ने सवाल उठाते हुए हमला करने वालों को टीएमसी के गुंडे करार दिया और इस हमला को सबूत मिटाने की साजिश बताया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को भी कहना पड़ा कि अगले 24 घंटे के अंदर आरोपियों पर एक्शन हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के करीब हों। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। इस बवाल में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर इनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पर किसने करवाया जानलेवा हमला? क्या इस हमले के जरिए सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई? ऐसा नहीं है कि इस हमले के बाद ही पुलिस पर सवाल उठे हैं, बल्कि बंगाल पुलिस कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर शुरुआत से ही सवालों के कटघरे में है। शायद यही कारण है कि ममता दीदी ने इस केस में अपनी पुलिस के एक्शन की तारीफ कर अपना बचाव किया। फांसी হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে।
ममता बनर्जी ने भले ही अपनी पुलिस की पीठ थपथपाने की कोशिश की हो, लेकिन इस केस में बंगाल पुलिस पर सवाल उठने के पीछे कई वजह हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई, वो बताती है कि इस केस में आरोपी कोई एक नहीं, कुछ और लोग भी हो सकते हैं। दावा ऐसा भी है कि महिला डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या कोलकाता रेप केस में पकड़े गए आरोपी संजय राय के अलावा कोई और भी है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या पुलिस ने शुरुआती जांच में ऐसी लीपापोती कर दी कि सीबीआई को आगे परेशानी होगी? मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सरकार क्यों मेहरबान नजर आई? सवालों की फहरिस्त लंबी है। इसे लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये चीज अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को बीजेपी ने भी शुरुआत से घेरा और उनके इस्तीफे की मांग की। डिस्ट्रॉय करने का तो मौका वो लोग लिया है, लेकिन सीबीआई और कोर्ट कोशिश करेगा तो हो जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि वो चाहती हैं इस केस के आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन राज्य प्रशासन और पुलिस पर उठ रहे सवालों के चलते उन पर भरोसे का आलम यह है कि हाईकोर्ट ने भी केस बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन फिर सवाल तब उठे जब सीबीआई जांच सौंपे जाने के तुरंत बाद अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, वहां निर्माण कार्य शुरू करवा दिए गए। ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर केस ममता सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। कोलकाता से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। बंगाल में महफूज नहीं बेटियां, फिर सवालों में सीएम ममता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी देश में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार के मामले हों, एक मुखर आवाज के रूप में सामने आती रही हैं। लेकिन अपने ही राज्य में कोलकाता रेप मर्डर केस में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा करने के बाद ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। They say we want justice, they want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. This shows a decadence of law and order in Bengali society. सवाल है, एक महिला मुख्यमंत्री के राज में ही आखिर बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं? कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता राज में पुलिस या प्रशासन कोलकाता रेप केस को दबाने में जुटा रहा? ताजा सवाल उठे हैं न्याय की गुहार लगा रहे आरजे कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर जानलेवा हमले को लेकर। बुधवार देर रात अचानक कुछ प्रदर्शनकारी अस्पताल के अंदर घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। कल जो दहशत का वक्त उन्होंने देखा है वो यहाँ पर तस्वीरों से बयां हो रहा है। कांच चारों तरफ टूटा पड़ा हुआ है और ये पूरा जो बिल्डिंग है इसको वेंडलाइज कर दिया गया था। इमरजेंसी तक को नहीं छोड़ा गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा का रेप हो जाता है, एक ट्रेनी डॉक्टर का, जूनियर डॉक्टर का रेप हो जाता है। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद फिर हज़ारों की भीड़ आ जाती है और वो भीड़, ऐसा यहाँ की महिला नर्सिंग स्टाफ का दावा है, उनका कहना है कि वो रेप की धमकी देकर जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन मौन था, सरकार मौन है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? इस हमलावर भीड़ ने रेजिडेंट डॉक्टर्स और पीजी ट्रेनी और इंटर्न्स के धरना स्थल जाकर मंच भी तोड़ दिए। हालांकि पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उपद्रवियों ने अस्पताल के अंदर काफी तोड़फोड़ मचाई। इसे लेकर राज्य के प्रमुख विपक्षी दल ने सवाल उठाते हुए हमला करने वालों को टीएमसी के गुंडे करार दिया और इस हमला को सबूत मिटाने की साजिश बताया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को भी कहना पड़ा कि अगले 24 घंटे के अंदर आरोपियों पर एक्शन हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के करीब हों।
বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। इस बवाल में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर इनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पर किसने करवाया जानलेवा हमला। क्या इस हमले के जरिए सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई? ऐसा नहीं है कि इस हमले के बाद ही पुलिस पर सवाल उठे हैं, बल्कि बंगाल पुलिस कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर शुरुआत से ही सवालों के कटघरे में है। शायद यही कारण है कि ममता दीदी ने इस केस में अपनी पुलिस के एक्शन की तारीफ कर अपना बचाव किया। ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। ममता बनर्जी ने भले ही अपनी पुलिस की पीठ थपथपाने की कोशिश की हो, लेकिन इस केस में बंगाल पुलिस पर सवाल उठने के पीछे कई वजह हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई वो बताती है कि इस केस में आरोपी कोई एक नहीं, कुछ और लोग भी हो सकते हैं। दावा ऐसा भी है कि महिला डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या कोलकाता रेप केस में पकड़े गए आरोपी संजय राय के अलावा कोई और भी है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या पुलिस ने शुरुआती जांच में ऐसी लीपापोती कर दी कि सीबीआई को आगे परेशानी होगी? मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सरकार क्यों मेहरबान नजर आई? सवालों की फहरिस्त लंबी है। इसे लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये चीज अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को बीजेपी ने भी शुरुआत से घेरा और उनके इस्तीफे की मांग की। डिस्ट्रॉय करने का तो मौका वो लोग लिया है, लेकिन सीबीआई और कोर्ट कोशिश करेगा तो हो जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि वो चाहती हैं इस केस के आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन राज्य प्रशासन और पुलिस पर उठ रहे सवालों के चलते उन पर भरोसे का आलम यह है कि हाईकोर्ट ने भी केस बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन फिर सवाल तब उठे जब सीबीआई जांच सौंपे जाने के तुरंत बाद अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था वहां निर्माण कार्य शुरू करवा दिए गए। ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर केस ममता सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। कोलकाता से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।